हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। देखिए, वैदिक सभ्यता का क्लास चल रहा है हमारा। और वैदिक सभ्यता के बारे में जो जानकारी है मेनली हमें वैदिक ग्रंथों से प्राप्त होती है ना, वेदों से प्राप्त होती है। तो आज की क्लास में हम लोग वैदिक साहित्य को समझेंगे, ठीक है। देखिए, वैदिक साहित्य जिनसे वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है, इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। एक है जिसे कहा जाता है श्रुति ग्रंथ। दूसरा भाग है जिसे कहा जाता है स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ, ठीक है। देखिए, जब श्रुति ग्रंथ की बात करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि सुनने के आधार पर जिनका संकलन हुआ हो, है ना, वैसे ग्रंथ श्रुति ग्रंथ कहलाते हैं। स्मृति ग्रंथ की बात करें तो देखिए, पहले के जमाने में या पहले के समय में क्या ऋषि मुनि हुआ करते थे, तपस्या किया करते थे, योग किया करते थे, ध्यान किया करते थे, जिनसे उन्हें स्मरण की शक्ति प्राप्त होती थी। और उसी स्मरण शक्ति के आधार पर जिन ग्रंथों का संकलन किया गया, जिन ग्रंथों की रचना की गई, स्मृति ग्रंथ कहलाई, ठीक है। तो श्रुति ग्रंथ में बात करें तो वेद आता है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये श्रुति ग्रंथ है ना। ये श्रुति ग्रंथ है। देखिए, वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वेदों की रचना किसी मनुष्य के द्वारा नहीं की गई। यहां तक बात समझ आ रही है आपको? वेदों की बात आगे करेंगे हम लोग। ब्राह्मण समझते हैं। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ वे ग्रंथ हुए जो वेद और उसमें दिए गए जो मंत्र थे, जो विधियां थी, है ना, उनका व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि कौन सा मंत्र कब पढ़ा जाए, कौन सी विधि कब किया जाए, इसका वर्णन ब्राह्मण ग्रंथ में प्राप्त होता है ना। ब्राह्मण ग्रंथ जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण, और ये सबसे प्राचीन है। आपको यहाँ से यही याद रखना है कि ऐत्रेय ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है ना। ऐसे ही कौशिकी ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण हुआ, गोपथ ब्राह्मण हुआ, सतपथ ब्राह्मण हुआ। तो ये सारे ब्राह्मणों का नाम याद रखना या उनकी संख्या याद रखना जरूरी नहीं है एग्जाम के लिए। तो याद रखना बस कि ऐत्रेय ब्राह्मण सबसे प्राचीन है। इसके बाद आरण्यक की बात करें तो देखिए, आरण्य का मतलब होता है वन, यानी जंगल। तो जंगल में जाकर जिन ग्रंथों का, वन में जाकर जिन ग्रंथों का अध्ययन किया गया, वही कहलाया आरण्य, ठीक है। उसके बाद है उपनिषद। तो देखिए, उपनिषद की जब हम बात करते हैं तो उप का मतलब होता है पास। उप का मतलब होता है पास, नी का मतलब होता है नीचे, और शद का मतलब होता है बैठना। इसका मतलब यह हुआ कि गुरु के समीप नीचे बैठकर विद्या अर्जन करना या ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? उपनिषद। और उपनिषदों की संख्या कुल है 108, है ना। और इसमें मेनली ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष की बातें देखने को मिलती है उपनिषद में, ठीक है। इसके बाद स्मृति ग्रंथ की बात करें तो वेदांग, वेदों का अंग है वेदांग। इसके बाद सूत्र, सूत्र के साथ याद रखना है महाकाव्य, और महाकाव्य के बाद है जिसे हम कहते हैं पुराण। अब समझिए, देखिए देखिए वेदांग जो है 6 है। कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये वेदांग के भाग हैं, ज्योतिष, है ना। सूत्र की बात करें तो देखिए, ये जो श्रुति ग्रंथ है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये बहुत वास्ट कंटेंट वाले ग्रंथ हैं। तो इनको आसानी से समझने के लिए, है ना, सूत्रों की रचना की गई। बात समझ आ रही है ना कि ये वास्ट कंटेंट हुआ करता था, और इसके अंदर जो कंटेंट दिए गए थे, जो बातें बताई गई थी, इसको आसानी हो समझने में, इसके लिए सूत्रों की रचना की गई। और सूत्र कितने थे? तो 4। पहला स्रोत सूत्र, है ना। इसके बाद है, सॉरी, स्रोत सूत्र के बाद हो गया ग्रह्य सूत्र, इसके बाद धर्म सूत्र, और एक है शुल्ब। देखिए, स्रोत सूत्र में क्या है कि जो वेद है, और वेद में जो मंत्र वगैरह दिए गए हैं, जो विधियां बताई गई है, उनका वर्णन मिलता है स्रोत सूत्र में। ग्रह में क्या है? गृहस्थ जीवन के बारे में बताया गया। इसमें संस्कारों का वर्णन मिलता है, जैसे जन्म होता है, जन्म संस्कार है, नामकरण होता है ना, उपनयन संस्कार है, विवाह संस्कार है। तो ये संस्कारों आदि का वर्णन ग्रह सूत्र में प्राप्त होता है। जब धर्म सूत्र की बात करते हैं तो धर्म सूत्र में क्या वर्णन मिलता है? तो समाज का वर्णन है ना, नियम कानून की बातें की गई है, कर्तव्य की बातें की गई है। ये धर्म सूत्र है ना। आचार विचार की बातें की गई है।
और जब शुल्ब सूत्र की बात करते हैं तो जो वेदिकाएं बनाई जाती हैं और उनमें जो ज्यामितीय या ज्योमेट्री का जो यूज होता है ना, उसके नियम बताए गए हैं शुल्ब सूत्र में। ठीक। महाकाव्य की बात करें तो महाकाव्य कितने हैं? दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। रामायण, महाभारत। याद रखना है कि रामायण वाल्मीकि का रचना है, जबकि महाभारत जो है वेद व्यास की रचना है। ठीक है। पुराणों की बात करें तो यहाँ से याद रखना है कि 18 पुराण है, और पुराण मतलब होता है पुराना। इसमें क्या बताया गया है? तो जो पौराणिक कथाएं हैं, कहानियां हैं, उनका वर्णन मिलता है। 18 पुराण है। सारे पुराणों का नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है परीक्षा के लिहाज से, है ना। तो पुराण की संख्या बस याद रख लेना 18, और कुछ प्रचलित बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जैसे शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है, गरुड़ पुराण है ना, वामन पुराण है, अग्नि पुराण है, वायु पुराण है। तो सारे का नाम याद रखने की आवश्यकता है नहीं एग्जाम के लिहाज से। अगर आप ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं तो इन्हें पढ़ा भी जा सकता है और इनको याद भी रखा जा सकता है। क्लियर है? तो वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटते हैं, श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं वेद, और जो एग्जाम के लिए जरूरी है उन पॉइंट्स को हम समझते हैं वेदों से, है ना। देखिए 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है या सबसे प्राचीन वेद है ना। अब क्या कुछ है इसमें समझिए जो एग्जाम के लिए जरूरी है। देखिए इसमें 10 मंडल है। पहला पॉइंट आपको लिख लेना है कि 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचा या मंत्र है, या इसी को क्या कहें, मंत्र है। समझिए, देखिए 10 मंडल, मंडल का मतलब होता है चैप्टर यानी अध्याय। तो 10 अध्याय दिया गया है वेद में, ऋग्वेद में। सूक्त तो आप कविता मान के चलिए। कविता जैसे क्या होता है कि एक कविता में 15 लाइन की कविता है, 20 लाइन की कविता है, या 20 पंक्तियों की कविता है ना। तो कविता को ही समझ लीजिए सूक्त है इसी तरीके से। और जो इसमें पंक्ति है ना, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 5 पंक्ति, इस तरीके से, तो इंडिविजुअल जो पंक्ति है उन पंक्तियों को ही हम मंत्र या ऋचा समझते हैं। तो 10,552 ऋचा, 1028 सूक्त और 10 मंडल है, 10 अध्याय ऋग्वेद में। ठीक है। अब इन ऋचाओं का या मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला पुरोहित हुआ करता था, इस पुरोहित को होत्री कहा जाता था। क्या कहते थे? होत्री या होता कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ऋग्वेद का दूसरा मंडल और 7वां मंडल, है ना, यह सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना मंडल है, सबसे पुराना अध्याय है। यहां से यह भी याद रखना है। इसके बाद आपको क्या लिख लेना है कि तीसरा मंडल, है ना, तीसरा मंडल, इसमें सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ मिलता है, उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने किया था। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 7वां मंडल। देखिए 7वां मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। 10 राग युद्ध, इस युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध। 10 राजाओं का संघ हुआ करता था और एक भरत जन थे, भरतगण के राजा थे सुदास, उनके मध्य युद्ध लड़ा गया था। 10 राग युद्ध कहलाता है। पुरुष नदी के किनारे हुआ क्या था कि देखिए भरत जन के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था सुदास। ये बड़े शक्तिशाली बन गए थे, इनका राज्य का काफी विस्तार हो चुका था। उस समय राजा सुदास के पुरोहित हुआ करते थे विश्वामित्र, जिनको हटा के सुदास ने वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया था। इससे विश्वामित्र जो है क्रोधित हो जाते हैं और सुदास के विरुद्ध 10 गणों को संगठित करते हैं और एक संघ बनाते हैं, और युद्ध होता है सुदास यानी भरत गण के राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच में पुरुषनी नदी, रावी नदी के किनारे। इसे ही कहा गया 10 राग युद्ध। इसमें एक बड़ा दिलचस्प बात यह हुई थी कि जब 10 राजाओं का संघ का सेना जो है नदी पार कर रहे थे, है ना, जो पुरुषनी नदी है रावी नदी, तो उसमें बहाव तेज था, है ना, बाढ़ आया हुआ था और पानी का जो बहाव है वह काफी तेज था और सेना उसमें उतर जाती है पुरुषनी को पार करने के लिए। उसी समय सुदास के द्वारा उस सेना पर आक्रमण कर दिया जाता है ना, और इस युद्ध को जीत लिया जाता है, जिसे 7वें मंडल में जगह मिली हुई है 10 राग युद्ध के नाम से ऋग्वेद। ठीक है। चलिए इसके बाद आपको याद रखना है कि 9वां मंडल, 9वां मंडल में सोम रस का बात किया गया है। ठीक है। सोम रस ये पेय पदार्थ था, फल का जूस वगैरह था, फ्रूट जूस जैसा हुआ करता था। इसके बाद आप याद रखिएगा कि 10वें मंडल में
10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, जहां पे वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। वर्ण व्यवस्था, ध्यान रखना ना, वर्ण व्यवस्था। और ये वर्ण व्यवस्था आज की तरह नहीं थी, है ना। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, बल्कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की बात की गई यहाँ पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। और ये कर्म आधारित हुआ करते थे, जन्म आधारित नहीं, ये वर्ण थे, है ना। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है, वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार उल्लेख है, गंगा नदी का उल्लेख एक बार मिलेगा। यमुना नदी, इसका उल्लेख 3 बार है, ठीक है। और सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी को माना जाता है, और सर्वाधिक बार उल्लेख सरस्वती नदी की है। यहां से एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इंद्र का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है, 250 बार। इसके बाद अग्नि का 200 बार उल्लेख है ना। ये था ऋग्वेद, और वहां से जो महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको जानना चाहिए, जो एग्जाम के लिहाज से जरूरी है, बताया गया। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 4 वेदों में। अगला वेद जो है यजुर्वेद। देखिए, यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद से आपको 2-3 पॉइंट याद रखनी है। पहला ये कि यजुर्वेद में क्या है, तो यज्ञ की विधियों का उल्लेख है। यज्ञों की विधियों का वर्णन या उल्लेख जो है वह कहाँ मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है। यजुर्वेद में जो मंत्र दिए गए हैं और उन मंत्रों को पढ़ने वाला, उच्चारण करने वाला अथर्वयु कहलाता है, ठीक है, अध्वर्यु। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना है, ठीक है। तीसरी बात याद रखनी है कि यह गद्य और पद्य दोनों में है ना, गद्य और पद्य दोनों में है। और यजुर्वेद को 2 भाग में बांटा जाता है, एक भाग है शुक्ल कहलाता है, और दूसरा जो है कृष्ण, ठीक है। तो याद रखना, इससे ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता यहाँ से है नहीं। इसके बाद हम लोग समझते हैं सामवेद। देखिए, जब सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि सामवेद में जो संगीत है और गायन, इसका संबंध, संगीत और गायन का संबंध जो है वह सामवेद से है ना। और संगीत का जनक जो है वह सामवेद को ही माना जाता है। हम ये कह सकते हैं संगीत का जनक ग्रंथ कोई है तो सामवेद है, ठीक है। दूसरी बात आपको यहाँ से याद रखनी है कि जो सारेगामा पाधनी मिलता है ना, वह सामवेद का ही देन है, और ये मेनली पद शैली में है, पद शैली में है। और एक बात और आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है कि सामवेद को पढ़ने वाला या सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित उद्गाता कहलाता है, उद्गाता, ध्यान रखना, उद्गाता। ठीक है, तो संगीत का संबंध, संगीत का जनक सामवेद पद शैली में है, उद्गाता इसको पढ़ने वाला पुरोहित कहलाता है। यहां से इससे ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अथर्ववेद को समझते हैं। देखिए, यह सबसे आखिरी का वेद है, और सबसे नवीन वेद जो है अथर्ववेद है ना। सबसे नया वेद अथर्ववेद है, सबसे बाद का और सबसे प्राचीन ऋग्वेद। यहां से आपको याद क्या रखना है कि देखिए, रोग, उपचार, औषधि, जादू टोना, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। इन सब का वर्णन जो है, रोग, उपचार, औषधि, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है, सबका उल्लेख अथर्ववेद में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है। इसके बाद आपको यहाँ से याद रखना है कि जो आयुर्वेद है ना, माना जाता है कि आयुर्वेद का जो प्रारंभिक अवधारणा है वह अथर्ववेद
सही है ना। मतलब आयुर्वेद की प्रारंभिक अवधारणा अथर्ववेद से ही लिया गया है। क्लियर है। इसके बाद आपको यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अथर्ववेद के ऋचाओं का अध्ययन करने वाला या पढ़ने वाला, उच्चारण करने वाला जो पुरोहित है उसे ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा, ध्यान रखना है ना। बात समझ आई। तो ये थे 4 वेद, और 4 वेदों में से जो जरूरी है परीक्षा के लिए उन बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया, वो बातें बताई गई आपको। वैदिक साहित्य जिससे हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है, उसका क्लास था ये। तो आगे की बात अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।